साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पार्क विद डॉक्टर आशीष वर्मा में। आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पुरानी पेंशन की शंखनाद रैली के विषय में। साथियों, ये पुरानी पेंशन की शंखनाद रैली हमारे पुरानी पेंशन के इतिहास में, पूरी ट्रेड यूनियन के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में आज अपनी पहचान बना चुकी है। और हमने देखा कि पुरानी पेंशन की जो रैली है उसमें किस तरह पुरानी पेंशन से की मांग को लेकर पेंशन विहीन एकत्रित हुए। हम बात करेंगे आज कैसे पुरानी पेंशन की रैली में साथियों ने अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। हम बात करेंगे कि कैसे ये पुरानी पेंशन की रैली ट्रेड यूनियन के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में आज अपनी पहचान बना चुकी है। इस रैली की सबसे बड़ी जो खासियत है या पहचान जिस कारण से उसकी बनी कि इतनी बड़ी रैली जिसमें लाखों की संख्या में, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर पेंशन विहीन जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ। और इतना पेंशन विहीन साथी इतने अनुशासित तरीके से आया और इतने अनुशासित तरीके से पुनः अपने गंतव्य को लौट गया। ये इस पेंशन रैली की सबसे बड़ी खासियत रही। हमारा संगठन, जिसको हम लोग अटेवा एनएमओपीएस के नाम से जानते हैं, मैं स्वयं मंडल अध्यक्ष के रूप में पुरानी पेंशन की इस रैली के एक दिन पहले से वहां पर मौजूद था। मैंने वहां की व्यवस्था को, वहां के संपूर्ण जो भी रैली से संबंधित तैयारियां चल रही थी उनको बहुत करीब से देखा। इस रैली की जो सबसे बड़ी खासियत थी उसका अनुशासन होना, और वहां का प्रशासन भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि किस तरह हमारे पेंशन विहीन साथी पेंशन की रैली में इकट्ठा हुए और किसी भी साथी के द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता वहां पर नहीं हुई। एक समय जब आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान की क्षमता से ज्यादा वहां पर पेंशन भी इकट्ठा हो गए और दिल्ली के रामलीला मैदान के मुख्य गेट को प्रशासन के द्वारा बंद करना पड़ा। ये दिल्ली के रामलीला के मैदान के इतिहास में एक अद्भुत घटना है कि जब कोई रैली, जब कोई संगठन करता है तो उसके द्वारा इतनी संख्या बढ़ आ जाना कि प्रशासन को वहां का रामलीला का मुख्य गेट को बंद करना पड़ जाए। मुख्य गेट को बंद करने के बाद भी जो है लाखों पेंशन विहीन साथी रोड पर इकट्ठा था और किसी भी पेंशन विहीन साथी के द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता का कोई भी घटना अभी तक प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया। ये इस पेंशन रैली की सफलता की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इस आंदोलन में, इस ट्रेड यूनियन के इतिहास में ये सबसे बड़ी रैली थी। और इस आंदोलन में जितना भी पेंशन विहीन आया था वो सब पढ़ा लिखा, सुशिक्षित और पेंशन विहीन साथी था, जिसने ये सिद्ध किया कि वो अनुशासित तरीके से कहीं भी अपना धरना प्रदर्शन कर सकता है। और इस पेंशन रैली की एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबके सामने आज निकल कर आ रही है कि किसी भी प्रमुख मीडिया चैनल ने, किसी भी प्रमुख अखबार ने इसको अपना हेडलाइन नहीं बनाया। लाखों की संख्या में आए पेंशन विहीन साथी अनुशासन के साथ अपना प्रदर्शन करके, रैली में अपना प्रतिभाग करके अपने गंतव्य को वापस चले गए, लेकिन किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी भी चैनल के द्वारा, किसी भी अखबार के द्वारा ये उस खबर को मुख्यता से प्रकाशित नहीं किया गया। कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा उस रैली को कवर किया गया, जिसका जो है हम लोग वीडियो विभिन्न यूट्यूबर के चैनल्स पे देख सकते हैं। किस तरह से पेंशन विहीनों की एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में आई और अपने रैली का, अपना प्रदर्शन में अपना प्रतिभाग करके वापस चली गई। हमें गर्व है अपने पेंशन विहीन नेतृत्व पर, हमें गर्व है अपने साथी पर जिन्होंने इस रैली को आयोजित किया। पेंशन पुरुष आदरणीय बंधु जी, जिनके नेतृत्व में पूरे देश ने पेंशन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पेंशन आंदोलन में हम सभी साथियों ने प्रतिभाग किया और इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। अब एक संदेशपूर्ण और बात इस आंदोलन के विषय में जो आप सबको जाननी चाहिए कि ये आंदोलन जो है स्वप्रेरित आंदोलन था। इस आंदोलन में जितने भी पेंशन विहीन साथी सम्मिलित हुए थे वो सभी साथी अपने स्वयं के खर्चे पर, अपनी स्वयं की व्यवस्था से दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचे थे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए अतिरिक्त से नहीं की गई थी और इसके अलावा उन्होंने स्वयं ही इस आंदोलन तक अपनी पहुंच को बनाया। यह एक स्वप्रेरित आंदोलन था।
जिसके लिए हमारे नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पेंशन विहीनों के मन में ऐसी प्रेरणा भर दी कि वो दिल्ली तक दौड़ चले आए। इसके अलावा एक बात और विशेष कि जहां तक आपने देखा होगा पेंशन विहीन का आंदोलन हो या कैसा भी आंदोलन हो, उसमें पुरुष वर्ग ही ज्यादातर प्रतिभाग करता है, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि ये आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। और इतिहास गवाह है कि जिस भी आंदोलन में मातृशक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई, उस आंदोलन को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सका है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं किस प्रकार मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। किया गया है। अब स्पष्ट संदेश पेंशन विहीनों के द्वारा सरकार को दिया जा चुका है कि यदि पेंशन नहीं बहाल होती है 2024 के लोकसभा चुनाव में पेंशन विहीन जो है अपना निर्णय ले सकता है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और मीडिया चैनल्स और अखबारों के लिए भी एक संदेश दे दिया गया है कि यदि आप हमारी पेंशन की खबरों को मीडिया में नहीं प्रकाशित करते हैं तो हम आपके मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स से अपनी दूरी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम जिन मुद्दों को लेकर मीडिया पर भरोसा किया जाता है, लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है मीडिया, अगर वो निष्पक्ष खबर या पत्रकारिता नहीं करता है तो जनता का विश्वास इस मीडिया से उठ जाता है। तो मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब ने मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास किया और अपने नेतृत्व पर हमें गर्व है कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली को बड़े शानदार तरीके से आयोजित किया। आने वाले चुनाव में ये सरकारों के लिए, शासन सत्ता के सीट पर बैठे उन नेताओं के लिए और विपक्ष में जो पार्टियां हैं सबके लिए गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है। अब पुरानी पेंशन का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है, ये एक किसान आंदोलन की तरह बढ़ता हुआ एक मुद्दा है जिसने अपना विकराल रूप ले लिया है। और मैं अपील करता हूं हमारी सरकार से कि कृपया इस पुरानी पेंशन बहाली का स्पष्ट निर्णय वो जल्द ले, क्योंकि ये एक सामाजिक सुरक्षा है पुराने पेंशन विहीन साथियों के लिए और उनका भविष्य उन्हें अपना खतरे में दिखाई पड़ रहा है। अगर पुरानी पेंशन की सौगात उन्हें मिलती है तो निसंदेह वो पेंशन विहीन साथी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के निभाएंगे। तो आज मैं आपको विभिन्न खबरों के माध्यम से, विभिन्न यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखा रहा हूं कि किस तरह पेंशन विहीन साथियों ने अपनी इस रैली को सफल बनाया और आने वाले समय में और भी इस तरह के कार्यक्रम हो सकता है आयोजित किए जाएं, जिससे पेंशन विहीन साथी जुड़कर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सके। मैं पुनः सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इस पेंशन के मुद्दे को प्रमुखता से लेते हुए पुरानी पेंशन बहाल करते हुए पूरे राष्ट्र को एक सौगात दें कि सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार की धरोहर है और वो जीवन पर्यंत सरकारी सेवा करता है, तो उसे पुरानी पेंशन का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे फिर विदा लेता हूं और जल्द ही मिलेंगे अपने YouTube चैनल स्पार्क विद डॉक्टर आशीष वर्मा में। आप सभी से अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को धन्यवाद।